हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने आया हूं जो मित्र करण ने पूछा है। कई बार पूछ चुका है भाई इस क्वेश्चन को, लेकिन क्योंकि इसका आंसर एक लाइन में देना आसान नहीं है, इसीलिए मैं बचता रहा हूं कि एक लाइन में आंसर लिख दूंगा और आप और परेशान होते चले जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन को विद फैक्ट्स, सेक्शंस और एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति ए हार्ट अटैक से मर गया है, जैसा क्वेश्चन पूछा है मैं वैसा ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, किंतु एक व्यक्ति बी इस नॉलेज के बिना ए की डेथ हो गई है, उसे लगातार चाकुओं से गोदता है, डेड बॉडी को चाकुओं से गोद रहा है। उसका इंटेंशन हो सकता है उसको मारना हो, मारने आया हो, उसको पता नहीं हो कि ये मर गया है और उसको वो वापस से चाकुओं से गोदता है। ये कौन सा अपराध है। साधारणतः आंसर मिल जाता है 307 हो गया होगा, 297 हो गया होगा, पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहते हैं। लेकिन ये प्रश्न कई बार जुडिशियल एग्जाम्स में पूछा भी गया है आपकी जानकारी के लिए। और ऐसे प्रश्नों को मैंने जिया है, मैं क्लियर कर दूं आपको। जब मैं पढ़ता था, तैयारी कर रहा था मैं जुडिशियल एग्जामिनेशन की ड्यूरिंग माय एलएलबी, ऐसे ही क्वेश्चन थे जो मुझे परेशान करते थे और जिनका आंसर मुझे किसी टीचर से नहीं मिलता था। तो और किताबों को मैं पलटता चला जाता था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ कि कहीं कोई आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई सुराग मिल जाएगा। और उस रिसर्च के बेस पर मैं आपको एक आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये 297 का अपराध नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखें। 297 की हेडिंग है ट्रेसपास ऑन ब्यूरियल प्लेसेस। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है अतिचार करना। बेरियल प्लेस का मतलब है ऐसी जगह जहां पर में किसी को दफनाया जाता है, किसी का फ्यूनरल हो रहा हो। यहां पर में एक लैंग्वेज आता है, एक भाषा आती है, दैट ऑफर्स एनी इंडिग्निटी टू ह्यूमन कॉर्प्स। इसका हिंदी में मतलब है मानव शव की अवहेलना करना। मतलब ये कि व्यक्ति को पहले से पता होना चाहिए कि वो मरा हुआ है और उसके रिलीजन को, उस व्यक्ति को अपमानित करने के लिए कोई ऐसा काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि दो युद्ध में दो लोग लड़ रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी, कोई पाकिस्तानी आदमी मर गया तो नियम ये कहता है उसकी डेड बॉडी उसे सौंप दो। अगर उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया तो ये इसमें आएगा। ऐसी वाली बातें। या किसी फ्यूनरल वाली जगह पर गए, डेड बॉडी जल रही है और वहाँ पर में कोई गंदगी डाल दी उसके ऊपर में, ताकि उसको अपमानित किया जाए, उसके लोगों को, परिवार वालों को, उसके धर्म के लोगों को अपमानित किया जाए, ये अपराध है। तो इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसकी डेड बॉडी कि उसकी डेथ हो गई है। लिखा है ना, बी इस नॉलेज के बिना, उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो मर गया है। तो 297 नहीं है, मैंने ये क्लियर कर दिया। अब ये ऑफेंस 307 भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। धारा 307 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति हत्या का प्रयत्न करता है तो उसे 10 साल तक का कारावास होगा और जुर्माना होगा। और अगर जिसकी हत्या की कोशिश की गई है उसको गंभीर चोट लग जाती है तो प्रयत्न करने वाले को आजीवन कारावास हो सकता है। अब इसका एसेंशियल क्या है, तो सेक्शन 307 का एसेंस जो है आप देखें, लिखता है whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstance, ये बहुत काम की बात है, under such circumstances that if by that act caused death he would be guilty of murder। by that act caused death, जो भी काम कोई आदमी कर रहा है, अगर उस कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती तो कार्य करने वाले को, और मृत्यु नहीं हुई है ना, और तो कार्य करने वाले को हम कहेंगे कि हत्या का प्रयत्न किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती, इसकी संभावना हो। तो आदमी पहले से मर गया है तो उसकी मृत्यु की संभावना कैसे होगी। एक केस भी देखें। इस केस में क्या हुआ था, आपके सामने केस है, आप आराम से डिटेल में पढ़ना। मैं एसेंस काम की बात को ले लूँ आपके सामने में। टू अट्रैक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 आईपीसी, धारा 307 जो है आईपीसी की, इसके तहत अपराध गठित होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द विक्टिम शुड हैव बीन अलाइव। आप अंडरलाइन कर लें, कहता है द विक्टिम शुड हैव बीन अलाइव। जो पीड़ित है उसको जीवित होना होगा। पीड़ित जीवित नहीं है तो ये धारा काम की नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लें। टू अट्रैक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 आईपीसी, द विक्टिम शुड हैव बीन अलाइव। और हमारा विक्टिम यहाँ अलाइव है क्या, क्वेश्चन कहता है हार्ट अटैक से मर गया है। आप इसको अंडरलाइन कर लें। तो सेक्शन 297 भी नहीं है भैया, सेक्शन 307 भी नहीं है। तो ऑफेंस कौन सा है, तो आप जाने, धारा 511 भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। 511 अकेले क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि लिखा है भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अनुसार जो भी कोई संहिता द्वारा ऐसे ऐसे अपराध करने का प्रयत्न करता है जहां प्रयत्न के लिए कोई स्पष्ट दंड नहीं है।
अब अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए तो स्पष्ट दंड है, ये कौन सा अपराध हो गया? तो सिर्फ 511 भी नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल ही विचित्र किस्म का प्रश्न है, बिल्कुल ही अलग है। तो इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट क्या है मैं समझाऊं आपको, ऐसा प्रयत्न जो अपने आप में असंभव है, मतलब प्रयत्न जो कभी पूरा ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं असाधारण से बात समझाता हूँ, आपकी हाइट 6 फीट है और आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके एक्सरसाइज करके अपनी हाइट आप 5 फीट 5 इंच कर लें, होगा क्या? ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है। ठीक वैसे ही अटेम्प्ट टू किल अ डेड पर्सन, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। ये अपने आप में असंभव प्रयत्न है। तो कोई व्यक्ति जब किसी का मर्डर करने जा रहा है और वो आदमी पहले से मरा हुआ है और वो उस पर कोई प्रहार करता है, तो ये एक असंभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि अब उसको वो मार नहीं सकता, क्योंकि पहले ही मर गया है। तो ऑफेंस कौन सा होगा समझें, तो धारा 511 कहती है ऐसे किसी अपराध के लिए जिसके प्रयत्न का दंड स्पष्ट नहीं है, वो धारा 511 में दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्रयत्न। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट क्या है बताऊं मैं, जैसे एग्जांपल के लिए 511 में एक एग्जांपल है कि ए जो है बी के पॉकेट में हाथ डालता है जहां पर पैसे ही नहीं है, तो क्या पैसे निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकेगा। तो ये अटेम्प्ट है। कौन सा अटेम्प्ट है? ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट है। क्यों अटेम्प्ट टू थेफ्ट है? कारण है कि थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है सेक्शन 379 380 में दे रखा है, और अटेम्प्ट के लिए वहाँ पनिशमेंट नहीं है। तो ऑफेंस तो है लेकिन उसका अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, अटेम्प्ट ऑफ अटेम्प्ट टू डेथ। ध्यान से समझिएगा, हत्या के प्रयत्न का प्रयत्न कर रहा है ये। शायद समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी कठिन बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 307 का अटेम्प्ट है। फिर से समझिए, क्या है ये? 307 का अटेम्प्ट है, मतलब ये अटेम्प्ट टू मर्डर का अटेम्प्ट है। तो यहाँ पर मैं सेक्शन 307 रेड विद सेक्शन 511, इस धारा के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है। और क्यों है, कैसे है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सज़ा कितनी होगी? 307 में जो सज़ा है, 307 में जो सज़ा है, आप देखें, उसकी आधी अवधि के कारावास से व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो 307 में कितनी सज़ा है? मैंने बताया था 10 साल, ठीक है। और उसकी आधी अवधि कितनी होगी? 5 साल। तो इस व्यक्ति को 307(511) में सज़ा दी जाएगी। और ये क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर का अटेम्प्ट है ये, आप समझें। और यहाँ 5 साल तक की सज़ा व्यक्ति को हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस जटिल प्रश्न को सरलतम तरीके से समझाने में सक्षम हुआ हूँ। जुड़े रहिए आपके फेवरेट चैनल वैदिक शिक्षा से और समझते रहिए देश दुनिया के कठिन कानूनों को सरल भाषा में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।